ऋषि उठ करके उनका अभिनंदन और प्रणाम किए, बोले हे ऋषि जी महाराज, ऐसा कोई मुझे उपाय बताइए कि जिस प्रकार से मनुष्य का कल्याण भी हो और समस्त लोगों का भी जो है इस पाप से मुक्त हो सके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक ही ऐसा व्रत है जिसका नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। आज की सुनने मात्र से समस्त दोषों का जो है क्षय हो जाता है और परिवार में सुख शांति समृद्धि आज सब जो है बढ़ जाती है। इन्होंने प्रेम पूर्वक कहा। अब हुआ क्या, अब यहाँ पर भगवान ने नारद जी ने कहा कि भगवान, अब नारद जी जो है ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। अब वह पृथ्वी पे आकर के देखे कि अनेक जीव जंतु जो है नाना प्रकार से पापों से ग्रस्त हैं, अपने पाप को भुगत रहे हैं, उनको नाना प्रकार के कष्ट मिल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने कहा इस संसार में जो भी जीव है, जिसका भी जन्म हुआ है, एक दिन उसका नाश होना ही है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जितने भी 84 लाख योनि में जो भी जैसा जन्म लिया है, उसका उसी प्रकार से जो है उसका कार्य होगा। अब भगवान ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा अपने मन में कह रहे हैं कि कलयुग में ऐसे लोग हो जाएंगे जो धर्म के उत्थान तथा क्षण को नहीं मानेंगे, वह अपने को सबसे बुद्धिजीवी प्राणी मानेंगे। ऐसे लोग कलयुग के कलिकाल में ग्रसित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से रहेंगे। उन्होंने कहा शास्त्र कथा न सुनेंगे, कभी नहीं वेद पुराण की बात कहेंगे, जब तक प्रेत नेम धरे हैं, कर्म सब झूठे बता उपहास करेंगे। उन्होंने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग हो जाएंगे जहाँ कहीं शास्त्र की कथा के वेद पुराण आपकी बातें करेंगी, वहाँ पे लोग जो है कहेंगे ये सब बकवास है, ये सब झूठा है, ये सब एक प्रपंच है, इसके करने से मात्र क्या होगा। ऐसे लोग जो है कहेंगे कि भगवान का पूजा पाठ करना सब बेकार है, ये सब जो है सब झूठा है। कलयुग में ऐसे ऐसे लोग हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कैसे लोग रहेंगे, न मानेंगे नहीं माता पिता, निज नारी के साथ अकेले रहेंगे। उन्होंने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग हो जाएंगे जो माता पिता की बात भी नहीं मानेंगे और पत्नी के साथ अकेले ही रहना चाहेंगे। और क्या करेंगे स्त्रियां, फैशन में श्री शिव संग करे निज साहब ने भरेंगे। फैशन में स्त्रियां इतनी चोर हो जाएंगी कि वह जो है जो भी कमाए हमारा पति वह ला करके हमारे ही हाथ में रखे, तथा किसी को न दे। ऐसे ही लोग होंगे और वह कहेंगे कि हम हैं, हमारे पति हैं, यही दो हमारा परिवार है, माता पिता सब लोग अपने से दूर रखना चाहेंगे। लिखा गया है तो साहब और मेघ कहेंगे। पति जो है अपनी पत्नी को मेम साहब कहेंगी और जो पत्नी है अपने पति को साहब कह करके जो है उनका उल्लेख करेंगी। ऐसे कलयुग में लोग हो जाएंगे। अब वहाँ पर भगवान ने कहा तस्यारा प्रतीक्षाणम धन देवटिका प्रवृत्ति च। भगवान ने कहा कि जिस प्रकार से मनुष्य जो है अपने किए गए पापों को भोगेगा और वह जो है नाना प्रकार के पाप को भोगने के बाद तब वह जो है भगवान के शरण में जाता है। जब मनुष्य को कष्ट पड़ता है तब वो भगवान को याद करता है। भगवान ने कहा कि 99 कार्य मैं करता हूँ तो अच्छा होता है, जब ये काम बिगड़ जाता है, जब मनुष्य करने लगता है तो वह काम बिगड़ जाता है। तो लोग कहते हैं अरे भगवान ने बिगाड़ दिया। भगवान ने कुछ नहीं बिगाड़ता है, सब मनुष्य अपने से बिगाड़ देता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि हाँ लाभ जीवन मर जैसे अब जैसे भी हाथ, क्योंकि ये सब के हाथ का है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। भगवान ने कहा और जो भी सत्यनारायण भगवान की कथा प्रेम पूर्वक सुनते हैं, भगवान ने कहा एतानाम सुमत्वाणं चित्तायाम प्रदुक्षे। और उन्होंने कहा हे नारद जी, यह जो लोक में आप घूम रहे हैं मृत लोक में, नारद जी ने कहा मैं इसलिए घूम रहा हूँ कि कितने जो प्राणी हैं जो अपने पाप को भोग रहे हैं और भगवान का ध्यान पूर्वक चिंतन करके हे नारायण सब कुछ आप है, आपके सिवा कोई नहीं है। इति श्री स्कंद पुराण देवाखंडे सत्यनारायण कथायां प्रथमो अध्यायः।
की जय। दूसरे अध्याय में स्वयं भगवान अब जो है कह रहे हैं एतानां प्रदक्षाणं देवतानां समन्विते या प्रतिमूले देवतानां मेतानां पृथ्वीरेव च। अब सूत जी महाराज ने कहा कि भगवान नारद जी का व्रत का विधान उन्होंने बताया। भगवान ने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने कहा है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, जो आपके पास सामग्री उपलब्ध हो सके वह ला करके आप स्वयं भगवान सत्यनारायण की कथा सुने। आप जो है गौ का दूध ले लें, दही घी मधु शक्कर सब रखें और आप जो है चावल का चूड़ का प्रसाद करें और उस प्रसाद का जो है रख करके सवाई मात्रा में लाएं और भगवान सत्यनारायण का ध्यान पूर्वक स्मरण करें कि हे भगवान हम क्या आपको दे सकते हैं। हे नारायण सब आप किसी द्वारा निर्मित है, जिसको देने वाले हैं सब आप हैं। मनुष्य आपको क्या दे सकता है। मनुष्य भगवान को केवल प्रेम दे सकता है, लेकिन वह भी भगवान को देता नहीं है। मनुष्य तो अपने घमंड में चूर हो जाता है। भगवान ने कहा एतानां प्रत्यक्षेरं देवतानां समन्विते, जब वह भगवान को याद करेगा तो निश्चित है भगवान ने कहा है कि जो वही मऊ एक पग मैं आऊं पग चार। भगवान ने कहा जो हमारे लिए एक पग बढ़ाकर चलता है मैं उसके लिए 4 पग बढ़ा करके आ जाता हूँ। और भगवान ने कहा इस संसार में कोई भी कुछ चीज असंभव नहीं है, संभव को मैं संभव करने वाला है, इसीलिए मेरा नाम है नारायण। भगवान ने कहा कि जो भी कुछ देता हूँ मैं देता हूँ, हे मनुष्य तुम क्या देगा। अब भगवान जो है नाना प्रकार के कष्ट को कैसे जो है किस प्रकार से लोगों को दूर करते हैं। भगवान ने कहा कि जिस प्रकार कहीं भी सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा हो तो निश्चित है वहां जाना चाहिए और भगवान सत्यनारायण की कथा सुन करके जो है ध्यान पूर्वक जो है आनंद मनाना चाहिए कि हे भगवान सब कुछ आप हैं और हमारे पूरे परिवार में सुख शांति समृद्धि दे। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देशधारी भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण को व्रत तथा विधान पूर्वक पूजन कहा और उन्होंने कहा अदृश्य जो है अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान ने कहा दक्षाणाम समन्वितानां मयो देवतानां प्रयच्छामि, हे देवतायां मय देवे समन्विते या प्रतिमूले देवतानां समन्वितान युक्तेन च। लिखा गया कि जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। जब जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है तब उसके ऊपर सभी मनुष्य मानववादी जितने भी लोग हैं उसके ऊपर कृपा सब करने लगते हैं, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक उनके ऊपर कोई कृपा करने वाला नहीं होता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि सत्यनारायणम प्रति च भगवानम मत्यम प्रिय। भगवान ने जब व्यक्ति कष्ट में होता है तो भगवान के शरण में जाता है। भगवान ने कहा कि जब तक मेरा अंश कोई चुकता नहीं करता है तो भगवान उसे कष्ट देना शुरू करते हैं। भगवान ने कहा कि तुम्हें अपने कमाई का ज्यादा नहीं, अगर तुम 100 रुपए कमा रहे हो तो उसमें से 10 रुपया मेरा है। अगर हे मानो तो नहीं देगा तो यह समझ लो तुम्हारी उम्र जो है 70-75 साल में 80 साल किया हूँ, लेकिन सोच लो जब समय 80 साल पूरा होगा इतना मैं जोड़ के हिसाब लूंगा कि तुम दे नहीं पाते हो। तब जो लोग भगवान के, इसीलिए भगवान ने कहा है कि आदि व्यास समायुक्ता। भगवान ने कहा जब मैं किसी को रोग इतना लंबा दे देता हूँ वही मेरा 10 रुपया न देने के नाते भगवान ने कहा मैं इतना बड़ा रोग देता हूँ कि इतना बड़ा ऑपरेशन करवा देता हूँ इकट्ठे उसका 10 लाख जाएगा। तब बताओ भगवान ने कहा कितना अच्छा हो रहा है। तब वो मानो कहेगा हे भगवान अब तुम बता सकते हो, अब बताओ। इसके बाद चीड़ फाड़ भी होगा तब पर भगवान के शरण में लोग जाएंगे और भगवान से कहेंगे भगवान तुम ही देखना, तुम ही सब कुछ करने वाले हो। तब भगवान कहते हैं हे मानो मैंने तुमसे कुछ नहीं लिया और तुमको मैंने मृत लोक में लाया, लेकिन किस लिए लाया तुमने तो आए ही नहीं। और जब मृत लोक में आया तो हिसाब भगवान पूरा करना अपना प्रारंभ कर देते हैं। और भगवान ने कहा कि सत्यानां प्रतीक्षाणां देवतानां समन्विते। भगवान ने कहा ये मानो तू मुझे क्या देगा।
जो भी संसार में दिया है मैंने दिया है, और मेरे इच्छा के अनुसार जितने भी जीव जंतु प्राणी आदि चल अचल सब चल रहे हैं वो मेरे द्वारा चल रहे हैं। और हे अब वहाँ पर भगवान ने स्वयं कह दिए नारद जी से कि हे नारद जी, यह मनुष्य जो है अपनी कान से जो भी कुछ सुनता है वह मेरे द्वारा सुनता है, और एक एक कण में मेरा ही वास है। भगवान ने कहा प्रत्यक्षम प्रतिमूले देवता नाम जनार्दनम यातयात देवन्नम भगवान कथ्यायाम समन्नमितिहि। भगवान ने कहा जिस प्रकार कंठानाम प्रतीक्षाणम ब्राह्मणम नाम एतयोच, भगवान ने कहा है कि इस लोक में सबसे उत्तम भगवान ने कहा है कि मैंने ब्राह्मण उत्पत्ति किया है, इसीलिए भगवान ने कहा कि यह मेरे अंश है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि ब्राह्मणो मुखमासित बाहु राजन्य अवृत है। भगवान ने कहा है जो ब्राह्मण को भोजन याद दान आज दिया जाता है सब मुझे प्राप्त होता है। भगवान ने कहा ब्राह्मण को और गौ को और अग्नि को जो दिया जाता है वो सीधा हमारे मुख में प्रविष्ट होता है। और भगवान ने कहा है इसीलिए ब्राह्मण को मैं भूसुर, भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता, पृथ्वी के देवता भगवान ने ब्राह्मण को नियुक्त कर दिया। और भगवान ने कहा पापो जले प्रसादनम च भुक्त्वास, भगवान ने कहा कि जो भी जैसा कर्म करेगा भगवान ने कहा दंड देने के लिए तो मैं तैयार हूँ, आज नहीं तो कल। जब भगवान दंड देता है तो उसमें कोई रोक नहीं पाता है और ना कोई संशय है उसमें। भगवान ने कहा कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन मेहमान सुफल भय आजू। जब भगवान की कृपा उसके ऊपर हो जाती है तो तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ जो है वो पूर्ण हो जाते हैं। आपके जन्म जन्मांतर का जो है फल प्राप्त हो जाता है, ये भगवान का आशीर्वाद है। और भगवान सत्यनारायण देव की जो ये कथा है आदि मात्र सुनने से समस्त रोग दोष आदि जो है सब दूर हो जाते हैं। भगवान ने कहा तस्यानाम प्रतीक्षाणाम प्रतिमूले जनार्दनम ही ब्रह्मा प्रतीक्षाणाम मय देवी समन्विते। इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम द्वितीयो अध्यायः। पहले उनका गोल है तब बताइए। भगवान की तीसरे अध्याय में स्वयं भगवान कह रहे हैं उनका मुख नाम से। भगवान ने कहा प्रत्यक्षाणम देवतानाम ये देवता देवालम पुनरागाम धन्यानाम प्रतिमूले जनार्दनम त्वयं च एतानाम समर्पणानाम प्रतिमूले देवतालयों च है। अब ये जो है स्कंद पुराण रेवाखंड की कथा है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में जो सत्यनारायण व्रत कथा है ये स्कंद पुराण से लिया गया है। और ये स्कंद पुराण से जो कथा ली गई है उसमें से 5 अध्याय लिया गया है। उसमें जो है उनका मुख नाम का लगा का भी वर्णन आता है। इसके बाद इसी कथा में आगे चल के भगवान ने बताया है साधु राम बनिया का भी कथा आता है और वैश्य सभी लोगों के कथा आता है। भगवान ने कहा फिर अगले जन्म में कौन कौन क्या हुए, इस सब कथा का एक सारांश है। लेकिन भगवान ने कहा है जो जितेंद्रवादी होता है, जिसको जो अपनी ज्ञानेंद्रियों को अपनी बस में कर लेता है, हमारे यहाँ 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। भगवान ने कहा जो 10 को अपनी बस में कर लेता है वही तो स्वयं भगवान जो है रावण की जगह जो है राम हो जाता है। अगर जो 10 ज्ञानेंद्रियों से भोग करने लगता है भगवान ने कहा कि वही रावण हो जाता है और वही जाकर के लंका में जो है जन्म लेता है। और जो राम हो जाता है भगवान ने कहा वह स्वयं जाकर के अयोध्या नगरी में जन्म लेता है। भगवान ने कहा तस्यानाम प्रतिमूले देवतानाम जनार्दनम त्वयं च। भगवान ने कहा है
कि जो भी हमारी कथा को सुनते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा किसी भी दिन सुनी जा सकती है, उसमें दिन आदि का समय पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा है कि प्राचीन काल में जो भी पश्चातायाम प्रतिमूले देवता नाम जनार्दनम या सर्वाधिकारणम मयो देवन्नम प्रतिमूले जनातेयो। भगवान ने कहा है कि जिस प्रकार से जिसके पास संतान पुत्र आदि पौत्र आदि उत्पत्ति न होती हो, जिसका कष्ट दूर न होता हो, भगवान सत्यनारायण की कथा सुने। भगवान ने कहा पूर्णिमा हो, संक्रांति हो और जो है इस पर्व पे सुने, निश्चित है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और भगवान ने कहा कि जो इस जीवन में अपनी आकांक्षाओं को बढ़ाता है और अपने व्यक्तित्व जो है दूसरों के दुख को देख करके दुखी होता है और दूसरे के सुख को देख करके सुखी होता है, भगवान ने कहा मैं उसके समस्त मनोरथ को पूर्ण करता हूँ। भगवान ने कहा कर्मायुक्तम प्रतिमूले देवता नाम तथोपरि या सर्वंधिका तया देवम प्रतिमूले जनार्दनम त्वं च। भगवान ने कहा कि जैसे मैंने पहले अध्याय में बता दिया कि कलयुग में कैसे कैसे लोग होंगे, तो भगवान ने कहा इसी प्रकार से कलयुग में तो लोग ऐसे होंगे जो अपने माता पिता का भी बात न मानेंगे और वेद पुराण आदि की जो कथाएं होंगी वो जो है उसको भी न मानेंगे, कहेंगे सब झूठा है, बकवास है, इसके करने से क्या होगा। भगवान ने कहा कि इससे करने से बहुत कुछ होता है, इसलिए होता है। भगवान ने कहा जब तक माँ के उदर में कोई जीव नहीं आता तब लोग कहते हैं अरे अभी तो हमारे बच्चे की शादी हुई, इतने दिन हुआ, हमारे घर में कोई पौत्र आदि पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? भगवान ने कहा है मैं देखता हूँ कि उसका विचार मेरे प्रति कितना अच्छा है। भगवान ने कहा इसीलिए मेरा नाम सत्य है, हमेशा सत्य के मार्ग की चलना चाहिए और सत्य पर ही रहना चाहिए। भगवान ने कहा अगर सत्य की गति को देखें, सत्य को माने, और भगवान ने कहा अगर नहीं मानते हो तो करके देख लो। अंतिम समय जब आता है तो जब व्यक्ति की अस्थियां उड़ती है तो लोग रामाय नाम बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। भगवान ने कहा अगर मेरा नाम सत्य न होता तो आज लोग काहे को बोलते, लेकिन मेरा नाम ही राम नाम से जुड़ा है और मैं ही एक सत्य हूँ, बाकी ये संसार जो है असत्य है, सब झूठा है, सब मिथ्या है। भगवान ने कहा है न यहाँ कुछ रहा है और ना रहेगा। ये संसार में भगवान ने कहा है कि एको मैं द्वितीयो नासः। भगवान ने कहा है कि एक मैं हूँ और दूसरे मेरे सिवाय संसार में कोई नहीं है। और भगवान ने कहता है कि जो भी कुछ तुम करते हो मैं सब कुछ देखता हूँ, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ। भगवान ने कहा जब मैं देखता हूँ और देखने के बाद जब समय मेरा पूर्ण होता है तो मैं हिसाब लेना शुरू कर देता हूँ, तो इसीलिए मेरा नाम भगवान है। भगवान ने भक्ति में समाहित हो जाता है। भक्ति का इतना लंबा प्रेम होता है कि स्वयं भगवान अपने में उसे समाहित कर लेते हैं। और भगवान ने कहा है कन्याया प्रतिमूले देवता नाम समन्विति या प्रतिमूलन त्वारम मय देवन्ति घातयों च। आप देखते होंगे सत्यनारायण भगवान की कथा विवाह आदि में होता है ना,